हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और गुरशरण के स्कूल जाने का, रमन शरण के स्कूल जाने का टाइम हो गया। आज रमन तो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि रमन को फीवर हो गया है। गुरशरण आज स्कूल जाएगा। बाकी मैंने उसका टिफ़िन रेडी कर दिया है। स्टार्ट कर रही, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दिवाली की सफाइयों में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी। और हमारे घर में न्यू मेहमान आया है, न्यू फैमिली मेम्बर आया है, कोको। मैंने एक छोटा सा पपी रखा है, हस्की। उसको भी देखना पड़ता है, उसके साथ भी टाइम भी को स्पेंड करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वो बहुत छोटा था जब उसको लेकर आई मैं, अब 2 महीने का हो गया है। तो इस वजह से क्या मैं उतना समय नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से भी मतलब मम्मी आईसीयू में चली गई थी, जिस वजह से भी मेरे व्लॉग्स आने बंद हो गए थे। उनके माँ बाप, अब बच्चे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप की ज़रूरत हर उम्र में पड़ती है। तो उस वजह से भी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी, तो इस वजह से मैंने अपने ब्लॉग्स नहीं बनाए। अब दिवाली की सफाइयों में लग गई, अब दिवाली की सफाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं मेरी। और अब मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि मैं अपने अब डेली ब्लॉग्स अपलोड कर सकूँ। मैंने बच्चों के टिफ़िन तो रेडी कर दिए हैं, अब मैं बच्चों को तैयार करके उनको स्कूल भेज के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आइए मैं आपको अपने कोको से मिलाती हूँ। माय कोको, माय स्वीटू, माय स्वीटू, माय स्वीटू, चोनू, प्यारा बेटा मेरा। कोको लगी जी बाबा। आहा आहा, कोको लगी जी राजे, कोको लगी जी। बुगी बुगी खा दो, बुगी खा दो अपनी चोनी जी, बुगी खा दो अपनी चोनी जी, बुगी चोनी जी, बुगी खा। ये मेरे कोको का खाना बन रहा है। इसे माइक्रोवेव कर लेती हूँ। मैंने बनाया था कोको के लिए पराठा। मैं पराठा इसके लिए छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से खा सके। इसके साथ में इसमें मैं रॉयल कैनिन डालूँगी, जिससे इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसे मैं 3 टाइम 4 टाइम, वैसे तो 5 टाइम इसको खाना देती हूँ मैं, 5 से 6 टाइम। तो उसमें मैं 4 टाइम रॉयल कैनिन डाल के देती हूँ, जिससे इसकी जो सेहत है वो अच्छी हो। मल्टीविटामिन वगैरह इसको देना रहता है, कैल्शियम देना रहता है, वो सब देती हूँ। आज इसको वैक्सीन भी लगनी है, मैं वहाँ का भी आपको दिखाऊंगी कि कोको को वैक्सीन लगती है तो कोको कितना हल्ला करता है, कोको कितना डरता है। कोको 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 कितना डरता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इसमें। कोको के साथ मेरा पूरा टाइम जो है ना वो निकल जाता है, कैसे निकल जाता है मेरे को पता नहीं चलता। और ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। एक तो दिवाली की सफाइयों में इतनी बिजी थी और ऊपर से कोको के साथ। आइए हम कोको को पहले खाना दे दें, उसको भूख लगी है, उसके नाश्ता करने का टाइम हो गया। कोको कम कम बेबी। वन मिनट रुको, पीछे पीछे मम्मा को डालने दो। मैंने कोको के लिए खाना डाल दिया है। ये है कोको का रॉयल कैनिन। ये जो है ये कोको के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसको कोको को रोज़ देती हूँ 3 से 4 टाइम, 4 टाइम तो देती ही हूँ। कोको पीछे हो बेटा।
चुनु चुनु चुनु, हेलो 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 हेलो। ये मेरा प्यारा सा कोको है, मेरा प्यारा सा कोको। ये मेरा गुग्गा मुग्गा है, मेरा गुग्गू मुग्गू चा बेटा 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 है, ये मेरा गुग्गू मुग्गू चा बेटा है, मेरा गुग्गू मुग्गू चा बेटा है, मेरा गुग्गू मुग्गू चा। कोको के पास से आके मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं। गुरशरण भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है। अब वो स्कूल जाएगा। अब उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया है। रमन तो आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि रमन को फीवर हो गया है और इस वजह से इसके पापा आज इसको स्कूल छोड़ के आएंगे। अभी इससे पूरा रेडी हो गया, अभी बाहर जा रहा है। अभी ये स्कूल के लिए निकलेगा, शूज़ पहन के बस अभी ये स्कूल के लिए निकलेगा। और वो बैठे हैं हमारे कोको महाराज। कोको ओके चलो बाय। अपने पापा के साथ स्कूल चले गया है और कोको महाराज की शैतानियाँ शुरू हैं। कोको कहाँ जाना है बेबी? कहाँ जाएगा बिट्टू? कोको चलिए इसे लगे रहने देते हैं, इसे खेलने देते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने कमरों की सफाई करने के लिए। अब मैंने जल्दी जल्दी पूरा स्प्रे जो बनाया था, अब मैं पूरे इसकी डस्टिंग कर लूँगी स्प्रे करके। सूखे कपड़े से मैं इसे पूरा साफ़ कर लूँगी। मैं रोज़ ऐसे इसी तरह करके अपने घर को पूरा साफ़ सुथरा रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा कर सकूँ ताकि घर गंदा ना लगे। और मैंने फिर पूरा शीशे वगैरह में स्प्रे किया। ये स्प्रे मैंने खुद बनाया हुआ है। अब बच्चों के कपड़े बिखरे पड़े थे, मैंने सोचा इसे पहले जोड़ लिया जाए, इसे संभाल कर रख दिया जाए। तो मैं बस वही कर रही हूँ, बच्चों के कपड़ों को जोड़ कर मैंने रख दिया है। अब मैं बेडशीट झाड़ लूँगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से बिछा के रूम को साफ़ सुथरा कर दूँगी। अब ये तो एक हिस्सा हो गया। अब मैं यहाँ जो सोफ़ा रखा है मैं उसे भी पूरा उठा के उसकी डस्टिंग करके उसमें फिर से कवर बिछा के उस पर कुशन वगैरह लगा के मैं उसको साफ़ कर दूँगी। अब ये देखिए मेरा एक कमरा साफ़ हो चुका है। अब ये है मेरा बेडरूम। मैं अपने बेडरूम में कंबल जल्दी से जोड़ लूँगी। अब इसे कंबल को संभाल दूँगी। संभालने के बाद मैं इसकी भी बेडशीट पूरी झाड़ के साफ़ करके अच्छे से बिछा लूँगी। पहले स्प्रे करके पूरा पलंग साफ़ कर लूँगी क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में होने की वजह से यहाँ बहुत डस्ट आती है, जिसकी वजह से अगर आप एक बार भी अगर आप साफ़ करते हैं उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हल्की हल्की डस्ट दिखने लग जाती है, यानी ऐसा लगता है जैसे हमने साफ़ ही नहीं किया है। तो मेरी आदत है कि मैं रोज़ स्प्रे करके ही साफ़ करती हूँ। अब मैंने बेडशीट बिछा ली है, पिलोस वगैरह रख के मैंने अपना बेड रेडी कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से अपना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर लूँगी। ये मेरी रोज़ की सफाई है। ये मैंने गोभी, आलू, टमाटर, मिर्ची सब इसमें काट कर लिया। मैंने अच्छे से सब्जी को धो लिया था। अब मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी बगैर प्याज और लहसुन के। अब मैंने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको तेल डाल के इसको तड़का लगा देना है और जो अपन नॉर्मल मसाले डालते हैं वो मैंने इसमें डाल देने हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये डाल के मैंने दो सीटी इसको लगवा लेनी है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं और क्या करूँगी। मैं इसे बनाकर आपको दिखाती हूँ। पहले जैसे कि मैंने बताया, मैंने थोड़ा सा तेल डाला, सब्जी डाली और वही मसाले बेसिक से जो हम हर सब्जी में डालते हैं डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और बस इसे सीटी लगाने के लिए मैंने कुकर की लीड लगा दी थी। 2 सीटी के बाद हमारी सब्ज़ी बन गई है। थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको मैं अच्छे से सुखा लूँगी। अभी देखिए सूख गया है और हमारी सब्ज़ी कितनी खिली खिली और बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है।
अब मैंने हॉल पहले ही साफ़ कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, रमन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे फ़ीवर था, वो सोया हुआ था और शरण अपने स्कूल का कोई होमवर्क कर रहा था। और मैंने घर पहले ही पूरा साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका था। इस बीच मैंने सारे काम निपटा लिए थे अपने। अब इसके बाद मुझे हरी मिर्ची दिख गई, मैंने कहा चलो हरी मिर्च के पकौड़े बना लेती हूँ। तो मैंने मिर्चियों के डंडियों को तोड़ लिया था, क्योंकि मैं मिर्ची के पकौड़े ऐसे ही बनाती हूँ। और इसे दो तीन बार मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। अब मैं एक कटोरी ले लूँगी इसका मसाला बनाने के लिए, जिसके इस कटोरी में मैं डालूँगी 1 चम्मच मिर्ची, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा। और अब मैं इसमें डालूँगी आमचूर। आमचूर जो होता है वो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि मिर्च में जो खटास होती है, एक टेस्ट होता है, वो आमचूर की वजह से ही आता है। तो मैं आमचूर की मात्रा इसमें थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे मिर्चियों में भरने के लिए मैंने तैयार कर लिया है। मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था, जिसमें से मैं इसमें हल्का हल्का मसाला भर दूँगी, ताकि अंदर मसाला रहेगा तो क्या उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिर्च में। ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मसाला डाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी भरकर तैयार कर लूँगी। अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे पकौड़ों के लिए। मैंने बेसन ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये मिर्चियाँ मैंने पहले से पूरी भर के रख ली थी और ये बेसन ले लिया मैंने। अब इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी सूखी, नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि सबके नमक का टेस्ट कम ज़्यादा, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो नमक अपने हिसाब से ही आप लोग डालें। और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना ही बहुत है। अब इसके बाद ये हम मिर्चियों को साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम इसे पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल, थोड़ा गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लूँगी। इसमें लम्स ना पड़े, इसका आप खास ध्यान रखिए। देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। अब मैंने तेल कढ़ाई में गरम कर लिया है और मैं मिर्चों को डालकर इसमें फ्राई कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका बेसन पतला है तो आप इसमें और बेसन डाल सकते हैं, पर मैंने पतला ही बनाया था। ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है और मेरा खाना तैयार हो गया। मैंने खाने में गोभी की सब्ज़ी और मिर्ची के पकौड़े, दही और पराठे बनाए हैं। चलिए मिलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद मैंने कोको को भी खाना दे दिया। अब दोपहर के खाने में मैंने कोको को दही पतला करके दिया है। डॉक्टर ने कहा है इसे दही दो या दूध दो, उसे पतला करके ही उसमें खाना, रोटी और रॉयल कैनिन वगैरह डाल के देना है। मैंने वैसे दिया, कोको ने खा लिया, दही के साथ में पराठा खा लिया। अब मैं इसे दे रही हूँ मल्टीविटामिन। ये देखिए, ये है इसका मल्टीविटामिन। कोको को मल्टीविटामिन बहुत पसंद है, ये इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसे 3 ml के करीब मल्टीविटामिन पिला दूँगी। इसका बहुत फेवरेट है, बहुत खुश होके ये पीता है। धीरे 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 करके मैं उसके मुंह में डालती हूँ और वो धीरे धीरे अंदर कर लेता है। ये इसने पूरा पी लिया। अब आती है इसके कैल्शियम की बारी। ये कैल्शियम का सिरप है, जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये इससे बहुत चिढ़ता है और इतना गुस्सा हो जाता है मुझसे कि ये मम्मा ने क्यों पिला दिया मुझे। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये भी इसको 3 ml देना, ये बहुत मुश्किल से मैं इसे पिला पाती हूँ, क्योंकि ये पीने को नहीं करता। अब है तो ये हम एक तरीके से हमारे बच्चे ही हैं, इनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। और
उसको किसी न किसी तरीके से मना के प्यार से पिलाना ही पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं वैसे ही इनके साथ भी हमें प्यार से करते हुए इनको मना के दवाई या टॉनिक जो भी है हमें दिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। तो मैं इसे प्यार से मनाते हुए ये टॉनिक पिला रही थी। फिर मैंने इसका मुंह धुला दिया था। अब हम इसमें आई हूँ इसको वैक्सीन लगवाने के लिए। अपने हस्बैंड के साथ में इसे वैक्सीन लगी, 2 वैक्सीन लगी, एक पैर में लगी है और एक नाक में लगी है। वैक्सीन लग गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि आज कोको को वैक्सीन लगनी है, तो हाँ जी, कोको को वैक्सीन लग गई है। कोको को आज 2 वैक्सीन लगी। बस अब हम अभी बस वैक्सीन लगवा के ही कोको को आए हैं। मैं आपको उसका कार्ड भी दिखाऊंगी। एक उसके पिछले पैर पे लगी है और एक उसके नाक में वैक्सीन लगी है। ये कोविड की वैक्सीन बता रहे थे और एक पता नहीं किस चीज़ की वैक्सीन लगी, पर उसको 2 वैक्सीन लगी है। यानी टोटल अभी तक उसको 3 वैक्सीन लग चुकी है। ये कोको की वैक्सीन का कार्ड है, इसमें उसकी एंट्री हो रही है जो वैक्सीन लग चुकी है। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।